हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य इंस्टीट्यूट के एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आपने कर लिया है, मैं चाहूँगा कि वो दोनों वीडियोस जो भी बनाए थे वो आप दोनों चेक कर लें बिफोर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करने के, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ वहाँ का यहाँ लगने वाला है। और ख़ास करके टेंसेस की अगर मैं बात करूँ, टेंसेस आपका वहाँ से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके यहाँ पे आएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा जब भी हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो वैसे डायरेक्ट डायरेक्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आपको लगता है। सॉरी, बहुत ही इजी होता है। आज इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह देखेंगे और मैं ये बता दूं कि डायरेक्ट डायरेक्ट जब भी आप 30 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दे रहे हो, सपोज अगर आप 30 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहे हो तो आपको करीब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन से पार्ट में आपको 4 या 5 मार्क्स के मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस अगर आप दे रहे हो तो अब वहीं पे अगर आप सोचिए कि आप अगर 50 मार्क्स का दे रहे हो तो ये बढ़ जाता है ना, 5 से 6 मार्क्स का आ सकता है, बहुत हाई चांसेस है। और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके शायद 10 मार्क्स या 12 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा चांस है कि इंग्लिश में 12 मार्क्स सिर्फ यहीं से 10 या 12 मार्क्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ही उठा पाओगे आप, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 20% मार्क्स आपका कवर करेगा इंग्लिश के अंदर। और जो जैसे कि कट ऑफ होगा अगर आप कर रहे हो तो 40% के हिसाब से 50 का 20 होता है, और 20 के अंदर अगर आप कर रहे हो 30 मार्क्स के अंदर अगर आप कर रहे हो तो कट ऑफ होगा 12, है ना। तो इंग्लिश में अगर आप 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर रहे हो तो करीब 22 से 22 मार्क्स अगर आपको लेना ही होगा अगर आपको जॉब सिक्योर करना है। उसी तरह 50 के अंदर आप दे रहे हो तो 30 प्लस आपको निकालना ही होगा, 30-35 प्लस आपको निकालना ही होगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत हेल्प करेगा आपको आपके मार्क्स इंक्रीज करने में, और समझा भी जा सकता है इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए कॉन्सेप्ट देखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दिख रहा है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जैसे कि मैं समझा दूं आपको सेंटेंस होता कैसा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, शी सेड टू मी आई एम लर्निंग मैथ। शी सेड टू मी, यहाँ पर मी जब भी लिखा होगा आपको खुद को कंसिडर करना है। उसने मुझसे कहा मैं मैथ्स सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग मैथ। तो उसने जो बोला उस वर्ड्स को, उसके एग्जैक्ट सेंटेंस को हम कोट्स में रखते हैं, ये देखें, ठीक है। और जब भी हम ऐसा करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, दिस सेंटेंस विल बी कॉल्ड एज डायरेक्ट स्पीच, कि डायरेक्टली उसने जो बोला, हमें किसी ने कुछ बोला और हमने उसे डायरेक्टली पोर्ट्रे कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया, तो दिस इज आवर डायरेक्ट स्पीच। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर शी यानी कि जिसने बोला है आपसे वो रिपोर्टर कहलाएंगे, और सेड यहाँ पर उसने जो भी वर्ब आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, शी सेड, ठीक है, यहाँ पर सेड को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, काफ़ी छोटी चीज़ है ये। और उसके बाद जो कोट्स के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आई एम लर्निंग मैथ, ये होगा वो एग्जैक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो कि उसने डायरेक्टली बोला है, ओके। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, देखिए, शी टोल्ड मी दैट शी वॉज लर्निंग मैथ। देखिए यहाँ पर ये सेड टू है, ये बदल गया, ये चेंज हो गया सेड टू, और यहाँ पर आ गया टोल्ड, है ना। टोल्ड मी का मी है, एक्टिव पैसिव में मी होता था तो हम आई कर देते थे, है ना। आई एम लर्निंग मैथ, और ये इन्वर्टेड कॉमास हट गए और वो हट के दैट हमने लगा दिया यहाँ पर, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चेंजेस में ध्यान देना है आपको। और आई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई यहाँ पर किसके लिए स्टैंड होगा, मी के लिए या शी के लिए। उसने मुझसे बोला मैं मैथ सीख रही हूँ, उससे बोला कि मैं मैथ सीख रही हूँ, तो ये जो आई है ये शी के लिए है। तो हम इसको जब हटाएंगे, कॉमास हटाएंगे, तो हमें एग्जैक्टली उसके फॉर्म से लिखने होंगे कि वो किसको इंडिकेट करता है, ओके, दैट शी वॉज लर्निंग मैथ। लर्निंग में चेंजेस नहीं हुआ है, ये क्यों नहीं हुआ है वो बताएंगे, और ये वॉस कहाँ से आ गया ये सब आपको आगे पता चलेगा। पहले आपको बस मैंने फॉर्मेट बताया कि होता कैसा है, दिखता कैसा है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कैसा दिखता है, ये मैं पहले स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे चेंजेस क्या क्या हुआ है। सेड टू का हो गया टोल्ड, आई एम का हो गया शी वॉज, आई यहाँ पर शी के लिए इस्तेमाल हुआ है, मैंने बताया था मेरे लिए नहीं, शी के लिए, एम का जगह वॉज, ठीक है, इस तरीके से। और लर्निंग में चेंजेस नहीं हुआ है,
नो चेंजेस ड्यू टू वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब में आईएनजी होता है तो ये आपका इसके अंदर चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी, ठीक है। और ये एक्टिव टू पैसिव में चेंज होता था, पर यहाँ पर चेंज नहीं होगा, आईएनजी फॉर्म्स वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज नहीं होंगे। ओके, आई होप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है वो आगे आप कैरी करके आइए, और अगली स्लाइड में अगले कुछ हम और कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ रूल्स होगा जिससे कि आप रूल्स ऑफ चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब को चेंज कैसे किया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में देखा ही सेड टू मी था, तो यहाँ पर अगर से सिर्फ होगा तो आप से ही लिखोगे, ही से टू मी का ही से टू मी। अगर वहीं पर सेस होगा, ही सेस टू मी, तो सेस का सेस हो जाएगा। से टू चेंज होता है टेल में, या पेन पेपर में नोट कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे क्वेश्चंस करते समय। अब यहाँ पर से टू का हो गया टेल, ओके, से टू का हो गया टेल्स, सेस टू का हो गया टेल्स, ओके। विल से यहाँ पर चेंज हो जाता है और हो जाएगा विल से। ये ध्यान रखिए ये सब चीज़ों का। विल से टू विल टेल, और सेड का एज इट इज सेड, ओके। टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए टेंस को कैसे हम बदलेंगे, कौन से टेंस क्या में कन्वर्ट होंगे, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट। बस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट एज इट इज रहता है, इसमें ना आपके यूनिवर्सल ट्रूथ्स वगैरह भी आते हैं, ये याद रखिए, ये आगे मैं क्वेश्चन करते समय आपको बताऊंगा। यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें चेंजेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका कोई आपका पैसिव टू एक्टिव नहीं होता है और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे सारे सेंटेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट, अब देखिए ये आपके प्रेजेंट वाले फॉर्म्स थे, ये सारे करस्पॉन्डिंग पास्ट फॉर्म्स में आ गए, ठीक है। लिखा तो वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। बस प्रेजेंट का पास्ट हुआ, इंडेफिनिट का इंडेफिनिट होगा, वो मैं क्वेश्चन करने में बताऊंगा क्यों। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया पास्ट, बाकी देखिए फॉर्म्स सेम ही है ना। प्रेजेंट वाले सारे चेंज हो जाते हैं पास्ट में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितने भी प्रेजेंट वाले थे यहाँ पर सारे पास्ट में हो गए। अब पास्ट वाले कहाँ पे जाएंगे ये अभी हम देखेंगे। ये हो गया पूरा पास्ट का, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नो चेंज ऑफ टेंस। देखिए यहाँ पे अब ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है ना, कि पास्ट तो लाना ही है आपको। अगर प्रेजेंट में होगा तो उसको आपको पास्ट करना होगा, और अगर पास्ट होगा तो पास्ट में भी हाईएस्ट डिग्री है पास्ट परफेक्ट, इसमें लाना होगा। पास्ट परफेक्ट इज द हाईएस्ट डिग्री यू कैन गो इन converting while converting the verbs in active or डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ओके। देखिए जैसे कि पास्ट वाले पास्ट में भी कन्वर्ट होंगे पास्ट के हाईएस्ट डिग्री, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट को क्या में कन्वर्ट करेंगे, ये तो हाईएस्ट डिग्री खुद होता है, इसमें नो चेंज आ जाएगा आपका, ठीक है। बस आपका से टू का टेल वगैरह कर लेना है, और ही का मी, ही का आई, वो सब चेंजेस जो है नाउन प्रोनाउन में नेम्स का चेंजेस कैसे होगा वो हमें देखना है। बाकी टेंस के अंदर आपका चेंज नहीं होगा। ये क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह समझेंगे। फिलहाल के लिए नोट आप करते चलें। विल और शैल ये फ्यूचर बताने वाले टेंसेस हैं, ये हो जाएगा वुड और शुड में, विल शैल का वुड और शुड। कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट, ओके। अब ये बताएं कि ये तो मॉडल वर्ब्स हो गए हैं ना, तो इसी से आप ज़रा मुझे बताएं अभी कि मॉडल वर्ब्स का एक्टिव पैसिव में हम क्या करते हैं। मॉडल वर्ब्स अगर विल शैल कैन कुड मे माइट है ना, ऐसे सब आ गए तो वहाँ पे हम क्या करते थे, प्लस बी लगाते थे। मे का मे बी, मस्ट का मस्ट बी, कैन का कैन बी, ऐसे सारे वर्ड्स हम लगाते थे, ओके। आई होप ये चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही होंगी। हम बढ़ते हैं आगे। अगला है चेंज इन नरेशन, ठीक है। नरेशन को कैसे हम चेंज करेंगे। अब देखिए डायरेक्ट में अगर आपका ये सब दिया गया है दिस,
तो दिस का बनता है डैट, ठीक है। दिस इज माई पेन अगर बोला जाएगा डायरेक्ट के अंदर, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो डैट आपको करना है। उसी तरह से दीज का हो जाता है दोज, हैंस का हो जाता है, हियर का हो जाता है हियर, हैंस का हो जाता है देंस, हैंस है तो देंस, नाउ का हो जाता है देन, एगो का हो जाता है बिफोर, दस का हो जाता है सो, टुडे का हो जाता है दैट डे, टुमारो यानी कि आने वाला कल, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, दो में से कोई एक। यस्टरडे का हो जाएगा मतलब प्रीवियस डे, बीता हुआ कल। लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर होगा द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, ठीक है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब यहाँ से हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि कैसे मैं कन्वर्ट करता जा रहा हूँ, तो आगे आपको मदद आएगा। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में होता है चेंज, जैसे कि इसके एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर, राम सेड आई एम हैप्पी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका कन्वर्ट हो गया राम सेड डैट, ये कॉमा हटा तो डैट आ गया, रेड सेड डैट, आई का जगह हो गया ही वॉज हैप्पी, ठीक है। हैप्पी इज द वर्ब, ये एज इट इज आता है, मैंने बताया था वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में वर्ब चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। उसके हेल्पिंग में आप चेंज कर सकते हो, आई एम हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, ये पास्ट आप इंडिकेट जरूर करोगे, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, एंड दिस इज योर सिंपल पास्ट, ओके। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, कैसे देखेंगे क्वेश्चन। ही सेड माई यंगर ब्रदर इज राइटिंग एन एसे, आईएनजी की वजह से कंटिन्यूअस होता है, इसके वजह से प्रेजेंट में। ही सेड माई यंगर ब्रदर इज राइटिंग एन एसे, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आपको लगाना होता है। ही सेड दैट माई यंगर ब्रदर का हिज यंगर ब्रदर हो जाएगा, ही सेड दैट हिज यंगर ब्रदर इस राइटिंग का जगह हो जाएगा वॉस राइटिंग, ठीक है, एंड ऐसे बस यहाँ पे चेंजेस आएगा और माई का हो जाएगा हिज, ठीक है। ही सेड दैट हिज यंगर ब्रदर वॉज राइटिंग एन ऐसे, उसने बोला कि उसका यंगर ब्रदर ऐसे लिख रहा है, ये हो गया इनडायरेक्ट में। जब आप घुमा के बोलोगे और डायरेक्ट में तो एज इट इज आपको लिखना होता है कि उसके मुंह से क्या वर्डिंग्स निकले। तो माई यंगर, उसने बोला, ही सेड माई, उसने बोला कि मेरा छोटा भाई वो ऐसे लिख रहा है, ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा, उसने बोला था कि उसका यंगर भाई यानी कि छोटा भाई ऐसे लिख रहा है। चलिए समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। देखिए परफेक्ट यानी कि फिनिश, जब वर्क फिनिश हो जाता है तब। सेंटेंस लेंगे, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड, जब हैव कंप्लीटेड, ये जो ईडी लगता है ये वर्ब टू कहलाता है। इसके साथ में जब प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स लग जाते हैं, जैसे कि हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगे, प्रेजेंट इंडिकेट करता है हैव, तो दिस इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। अब पास्ट, अब देखिए वर्ब टू में जब पास्ट कहलाने वाला हेल्पिंग वर्ब लग जाता है तो वो उसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। हैड जब भी लग जाता है साथ में आपका वी टू सेकेंड फॉर्म हो गया, मतलब वो अब पास्ट परफेक्ट में हो। ये आइडेंटिफाई करना यहाँ से सीख लें, क्योंकि टेंस में बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर आपको, ओके। चलिए हैड के साथ में वर्ब टू लगा हुआ दिख गया आपका, ईडी लगा हुआ वर्ड्स देखिए, मीन्स वो सेंटेंस पूरे का पूरा आपका पास्ट परफेक्ट में है, राइट। चलिए, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ही सेड दैट, जैसे कि मैं बोला कॉमास हटेंगे दैट लगेगा, ही सेड दैट, आई का चेंज हो गया ही, हैव का हो गया हैड, है ना, कंप्लीटेड इज एज इट इज, माई होमवर्क हो गया हिज होमवर्क, ठीक है। ये चेंजेस याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। इसी की तरह एक और क्वेश्चन लेंगे, ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, प्रेजेंट परफेक्ट। ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड, अब देखिए यहाँ पर डेड डाइड डाइड होता है, ठीक है, ओके। यानी कि V2 फॉर्म है ये प्रेजेंट परफेक्ट, इसको भी हम मानेंगे। फिलहाल यहाँ पे हैव वगैरह नहीं है तो प्रेजेंट इसको परफेक्ट ही मानेंगे क्योंकि पास्ट में है, ओके। हाँ, तो इसका भी आपको हैड लगा देना है, सिर्फ यहाँ पर हैड लगा देना है और यह बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं थे यहाँ पर, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब
ये सारे भी आप नोट कर लें, जैसे कि हियर जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम जाते हैं तो क्या चेंजेस आपको इन सारे वर्ड्स में करना पड़ता है। हियर लिखा हुआ है तो देयर करना पड़ता है, डिस्टेंस बढ़ा देना पड़ता है, एगो का उल्टा बिफोर, उल्टा नहीं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट 10 का हो जाता है सो, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर, लास्ट नाइट का द नाइट बिफोर। वेरी सिंपल है, इसको आप नोट कर लें। अब कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम कैसे वर्क करेंगे, इसका छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ, देखिएगा। एक्सक्लेमेशन एंड विशेस। एक्सक्लेमेशन मतलब आश्चर्य जब हो जाता है किसी तरीके का, और कुछ विश, कुछ इच्छा आपकी पूरी करनी हो, तो उसको हम कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे लिखते हैं। ही सेड अलास आई एम डीपली हर्ट। ये अलास जो वर्ड है, ये वर्ड इंडिकेट करता है सैडनेस को, ओके, एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेशंस को, राइट। ही एक्सक्लेम्ड, अलास के बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए था, और उसके बाद आप लिखोगे ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क है तो एक्सक्लेम्ड से आप शुरुआत कर सकते हो। ही एक्सक्लेम्ड सैडली, ठीक है, एक्सक्लेम्ड सैडली दैट, ठीक है, दैट के पहले आपको ये वाले वर्ड्स यूज करने होंगे, ठीक है। जब भी मार्क्स आपको दिखेंगे ऐसे वाले, ही एक्सक्लेम्ड सैडली, ही एक्सक्लेम्ड हैप्पीली, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद हैवी हार्ट, ऐसे करके आप वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड सैडली दैट ही वाज डीपली हर्ट। आई एम, आई का जगह हो जाएगा ही, एम का जगह हो जाएगा was, एंड डीपली हर्ट विल बी एज इट इज, ओके। चलिए, मीना सेड हाउ ब्रेव आर यू आर। अब देखिए क्वेश्चन मार्क हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। मीना सेड के जगह एक्सक्लेम्ड दैट, मीना एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी ब्रेव, ठीक है। हाउ ब्रेव यू आर, यू यानी कि मेरे लिए बोला गया, जब भी यू होगा वो मेरे लिए बोला जाएगा, यू का चेंज हो जाएगा आई, आर का जगह चेंज हो जाएगा वॉज, आई आर तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, आई आर वेरी ब्रेव, आई इज वेरी ब्रेव नहीं होगा, आई वॉज वेरी ब्रेव, क्योंकि ऐसा ही आपको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। ये आर इंडिकेट करता है प्रेजेंट और वॉज इंडिकेट करता है पास्ट, एंड वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस स्लाइड दैट प्रेजेंट चेंजेस टू पास्ट, ओके, वेरी ब्रेव। चलिए, ये आपको ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको बनाना नहीं है, ऑप्शंस में आप देख के इजीली पता लगा पाओगे, क्लियर, परेशानी वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। राकेश सेड ब्रावो, यू हैव डन वेल, राकेश अपलॉडेड हिम। कुछ ऐसे वर्ड्स आपको फिट करने होंगे, ठीक है, कि जिससे कि पता चले, एक्सप्रेस आप अच्छी तरह कर पाओ सेंटेंस का, कि वो कहना क्या चाहता है सेंटेंस में। राकेश अपलॉडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, हैव डन, प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पर हैड डन किया गया है, ओके, हैड डन वेल, ओके, दिस इज हाउ यू चेंज द सेंटेंसेस। सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, पर यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि कैसे यहाँ पर ब्रैकेट्स को ओपन किया गया है, इन्वर्टेड कॉमास को ओपन किया गया है, और कुछ कुछ ये सारे वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव्स में आप कैसे वर्क करोगे। अब देखिए, ये मोस्ट ऑफ द सबसे कॉमन सेंटेंसेस ये होता है इंटरोगेटिव्स का, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेटर लॉजिक आप समझ पाओगे। जैसे कि एक क्वेश्चन में दिखाता हूँ यहाँ पर, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड टू मी व्हाट आर, उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे बोला व्हाट आर यू डूइंग, तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क हियर। तो आपको ध्यान देना होगा, ही आस्क्ड मी, जब भी इसको आप इसके इन्वर्टेड कॉमास हटाओगे तो आपको ऐसे शुरुआत करना पड़ेगा, ही आस्क्ड मी, ठीक है, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग, आर हो जाएगा वॉस में, यू हो जाएगा आई, ठीक है, व्हाट आई वाज डूइंग, और आईएनजी तो कभी चेंज होता ही नहीं है, तो वो ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे ही आपको रखना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क की वजह से लगा देंगे आप आस्क्ड मी, अगर आस्क्ड होगा तो आस्क्ड मी, तो आप खैर यहाँ से देख के लगाओगे क्या है अकॉर्डिंगली, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। आगे देखेंगे, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर। जब भी यहाँ पर दिखा नहीं है आस्क्ड किसने किससे पूछा, तो आप खुद को एज्यूम कर लेना, ठीक है। ही आस्क्ड वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने पूछा, किससे पूछा, किसी को मेंशन नहीं किया, तो आप खुद को एज्यूम कर लो द स्ट्रेंजर। अब यहाँ पर देखिए आस्क्ड के बदले इंक्वायर,
ठीक है। इंक्वायर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इंक्वायरी होगा, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा रिगार्डिंग समथिंग, ठीक है, जिससे कि उसको आगे कुछ और काम करने पे मदद मिले, उसको हम इंक्वायर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड वेयर आई लिव, तो एड्रेसेस वगैरह और टाइम वगैरह इसके लिए आप इंक्वायर्ड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। वेयर डू आई लिव, वेयर डू आई लिव, ये कैसे चेंज हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिए। वेयर डू आई लिव, यू चेंज हो जाएगा आई में, लिव चेंज हो जाएगा लिव्ड में, ओके। वेयर आई लिव्ड, ये बहुत कॉमन है सेंटेंस, ये याद रखिएगा एज इट इज। पर आईएनजी देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ था, बिकॉज आईएनजी की वजह से है ना, पर लिव का चेंज हमने कर दिया, लिव्ड, ये थर्ड फॉर्म ये आता है ऐसे, आईएनजी में चेंजेस नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। माई अंकल सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, माई अंकल, क्वेश्चन मार्क है, वेयर आर यू गोइंग, यहाँ पर कहाँ जा रहे हो, एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पर एक तरह से। माई अंकल अगेन इंक्वायर्ड वेयर आर यू, अस देखिए सेड टू अस है ना, हमसे पूछा, हम लोगों से पूछा, तो वेयर वी वेयर गोइंग, इंक्वायर्ड, माई अंकल इंक्वायर्ड वेयर आई वॉज गोइंग, नहीं वी और वेयर गोइंग, अगेन गोइंग में चेंज नहीं हो रहा है आईएनजी होने की वजह से। वी कैसे आया, ही सेड टू, माई अंकल सेड टू अस, बहुत सारे लोग थे तो वी, ठीक है। माई अंकल इंक्वायर्ड वेयर वी वेयर गोइंग, ये ऑप्शंस में देखकर आप कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर वन, नहीं ओन फादर, ओ डब्ल्यू एन, बेटर देन योर ओ डब्ल्यू एन, ओन फादर, jeered his angry mother, her angry mother jeered and asked whether, देखिए अब यहाँ पर वेदर भी होता है, asked, if, asked whether, ऐसे देखने को आपको बहुत सारा मिलेगा। her angry mother jeered and asked whether he supposed that he knew better than his own father, यहाँ पर आपको ध्यान देने वाला कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, तो वो आपको हाँ वो आपको ध्यान देना होगा। her angry mother jeered and asked whether he supposed, you suppose, whether you suppose का जगह हो गया whether he supposed, और suppose में ed भी लग गया, ठीक है। you will change to, तो जितने भी प्रोनाउंस है वो आपको ध्यान देने होंगे सेंटेंस के अंदर प्रॉपर्ली चेंज हो रहे हैं कि नहीं, और वर्ब अगर ing नहीं है तो उसमें ed सेकेंड फॉर्म आपको लगाना होगा, ओके। अगर ed फॉर्म लगा हुआ है तो हैड लगा देना होगा, सिंपल सी बात है, ओके। he knew, नो का जगह भी जितने भी वर्ब्स आपको दिख रहे हैं, you know, अगेन ये वाला न्यू भी he knew में आ जाएगा, देखिए he knew better than your own father, your own father का जगह his own father, ठीक है। ये सारे चेंजेस हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना भी मुश्किल नहीं है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना, चेंजेस पे आपको ध्यान देना होगा, बाकी तो ऑप्शंस आपको मिलेंगे ही। उसी के बाद अगला क्वेश्चन आता है, अगला टाइप आता है इनफैक्ट कमांड्स एंड रिक्वेस्ट का, ओके। कमांड्स एंड रिक्वेस्ट भी बहुत कॉमन है, ये भी एग्जाम से पूछते हैं, तो देखेंगे कैसे होगा। कृष्णा सेड टू अर्जुन गो अवे, कृष्णा ने अर्जुन को बोला वहाँ से चले जाओ, तो कृष्णा ने अर्जुन को क्या किया, ऑर्डर दिया कि वहाँ से चले जाओ। कृष्णा ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, तो इसमें आपको पहचानना होगा कब ऑर्डर दिया जा रहा है, सेंटेंस में हर तरह की जब आपको नॉलेज होगा तभी आप ये चीज़ पहचान पाओगे, है ना। ऑर्डर्ड अर्जुन टू गो अवे, इसमें ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाते थे, टू गो अवे एंड दिस इज इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, अब इसमें प्रोनाउंस देखिए आप, ही सेड टू हिम, अब यहाँ पर प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज है तो दिस इज अ रिक्वेस्ट, तो ही रिक्वेस्टेड हिम, अब यहाँ पर मी नहीं है, मी होता तो ही रिक्वेस्टेड मी हो जाता है, यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड, ही सेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड मी यहाँ पर आ जाता, मैं नहीं हूँ, ये आप देख रहे हो कि ही सेड टू हिम, उसने किसी और से बोला प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड हिम, उसने किसी से रिक्वेस्ट किया, वेट देयर टिल आई चेंज हो जाता है, ये प्रोनाउन ध्यान दीजिए, ये चेंज हो गया ही एंड रिटर्न, ठीक है। प्लीज वेट देयर टिल ही रिटर्न, अब यहाँ पर ईडी लगा हुआ है, यहाँ पे हमने हैड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हम कमांड्स एंड रिक्वेस्ट वाले केस में हैं, जब भी ऐसे स्पेशल केसेस में आते हो तो आप जबरदस्ती के हैड वगैरह नहीं लगाओगे, यहाँ पे प्लीज है तो हमने रिक्वेस्टेड इस्तेमाल किया एंड द रेस्ट रूल्स विल स्टॉप फॉर अ मिनट, ओके। थोड़ी देर के लिए ये सेंटेंस के लिए आपको बाकी सारे रूल्स थोड़े रोकना पड़ेगा। चलिए उसी तरह से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज,
तो जज क्या देता है, जज कमांड करता है, जज ऑर्डर करता है पर जज कमांड करता है, ठीक है। द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है, ओके। ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, लेट मी गो, लेट हिम गो, ये चेंजेस आप ध्यान रखें, ठीक है। चेंजेस में ही आप आंसर निकाल लोगे, इतना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ टाइप ऑफ सेंटेंसेस थे जो हमने किए। अब देखते हैं आगे हम क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं हमें। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर अभी मैं करा रहा हूँ, इसके बाद बाकी के जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप रिवाइज करें इस वीडियो को, दोबारा से देखें। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। किरण आस्क्ड मी, डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? किरण आस्क्ड मी, किरण ने मुझसे पूछा, अब यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। डिड यू सी द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट? अब इसको चेंज कैसे करेंगे? किरण आस्क्ड मी, अब जब ये हटेगा, कॉमास हटेंगे, तो आपको दैट नहीं इस्तेमाल करना है, जैसे कि मैंने बोला दैट इस्तेमाल करेंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटरोगेटिव्स के अंदर आता है। किरण आस्क्ड मी, वेदर या इफ आपको लगाना है, वेदर या इफ आपको लगाना है, ओके। किरण आस्क्ड मी दैट के बदले, अब देखिए किरण आस्क्ड मी, पहला देखते हैं। किरण आस्क्ड मी वेदर आई सॉ द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट, लास्ट नाइट का अर्लियर नाइट इज ओके। क्रिकेट वेदर आई सॉ, सी, सॉ और सीन। डिड यू सी, देखिए डिड यहाँ पर आ गया तो ये V2 का काम करता है, एंड वी नो कि V2 आ गया तो मैंने बोला कि पास प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। V2 दिख जाता है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। यू विल हैव टू कन्वर्ट दिस इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड ढूंढना पड़ेगा आपको, पास्ट PERFECT, ओके। वेदर, अब हैड देखिए, हैड कहीं दिख रहा है, ओके, यहाँ पर एक हैड मिला हमें और यहाँ पर एक हैड मिला हमें। अब इसका क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इसको, पहला नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि डिड है, V2 है, तो हैड आपको चेक करना पड़ेगा। वर्ब टू, क्योंकि V2 कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट एंड दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ये मीन्स आपको हैड चाहिए, ओके। हैड आपको 2 जगह है, चेक करेंगे। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन द अर्लियर नाइट। अब इसके लास्ट चेक करेंगे। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट। देखिए यहाँ पर लास्ट नाइट का अर्लियर नाइट यहाँ पर हुआ है, पर यहाँ पर नहीं हुआ है, सो सिंस दिस इज रॉन्ग एंड ऑप्शन बी ऑफ योर्स विल बी करेक्ट। किरण आस्क्ड मी वेदर, वेदर जैसे कि दैट के बदले क्वेश्चंस वाले में हम वेदर और इफ इस्तेमाल करते हैं। किरण आस्क्ड मी वेदर आई हैड सीन, सीन देखिए हैड है तो थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, हैड, सी का सी सॉ सीन होता है ना, सी सॉ सीन, वेदर आई हैड सीन द क्रिकेट मैच ऑन टेलीविजन लास्ट नाइट का अर्लियर नाइट, द अर्लियर नाइट, बीता हुआ कल, अर्लियर नाइट, ठीक है, बीती रात, ओके। चलिए नोट कर लें और हम बढ़ते हैं आगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। डेविड सेड टू एना, मोना विल लीव फॉर अ नेटिव प्लेस टुमारो। तो सेड टू एना, डेविड सेड टू हो जाता है टोल्ड, टोल्ड टोल्ड टोल्ड, चारों जगह टोल्ड, ओके, चारों तो सही नहीं हो सकते, आगे बढ़ेंगे। मोना विल लीव, जैसे कि मॉडल वर्ब्स में मैंने बताया था विल चेंज हो जाता है, वुड में मोना वुड लीव, ठीक है, मोना वुड लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो का चेंज करना है आपको, टुमारो का चेंज होना है द नेक्स्ट डे में। कहाँ पर ये दोनों चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं? मोना टोल्ड, देखिए सेट टू का टोल्ड हो गया यहाँ पर, मोना विल का हो गया वुड यहाँ पर, लीव फॉर हर नेटिव प्लेस द नेक्स्ट डे, ओके। ये चेंजेस आपको डी में दिख रहा है, कहीं और भी दिख रहा है क्या? टोल्ड यहाँ पर दिखा, विल का विल ही है, रॉन्ग, आगे नहीं बढ़ेंगे। टोल्ड, ओके, मोना लेफ्ट, पर विल का कुछ नामो निशान नहीं है, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। डेविड टोल्ड टू एना दैट मोना विल बी लीविंग, व्हाट इज दिस, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एंड तो यहीं पर आपको तीनों चेंजेस सही दिखे और तीनों करेक्ट फॉर्मेट में हैं, सही जगह पर सही चीज़ है, तो इसीलिए ये सही होगा। ये पढ़ लें, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड। अब ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो मैंने बोला था आस्क्ड वगैरह आना होगा और वेदर इफ ब्रैकेट हटाने के बाद, ठीक है। आई सेड टू हिम, तो आई सेड टू के बदले हो जाएगा आस्क्ड हिम, हाँ, टोल्ड नहीं होगा यहाँ पर, आस्क्ड होगा। आई आस्क्ड हिम, ठीक है, तो वेदर हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जाने वाला बैठाया हुआ है वाई, ठीक है, तो
उसके लिए हम दोबारा से वेदर वाई 2 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे, इफ़ वाई भी दोबारा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये दोनों को टेम्पररीली हम रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए, हटा देंगे क्योंकि वाई इज ऑलरेडी गिवन एंड वी कैन नॉट रिमूव वाई, क्वेश्चन का पार्ट है ना। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। ओके, अब यहाँ पर मुझे बताइए कि लास्ट एक्टिव पैसिव के पार्ट में आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने लिखा था दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन और इज दिस अ पेन, ये दोनों में क्वेश्चन मार्क किस में लगेगा, तो आपने बोला था यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है पर आंसर में क्वेश्चन मार्क पूछा गया है नहीं, तो आपको यू विल हैव टू यूज दिस फॉर्मेट। ये कैसे होगा, अब देखिए कंफ्यूज ना हो, मैं बता देता हूँ। आई आस्क्ड हिम, यहाँ तक का पार्ट आपका करेक्ट है, ये एज इट इज है। इसके बाद आपको देखना होगा कि ये सेंटेंस पढ़ के कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का रिक्वायरमेंट है या नहीं है। आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिया गया है, क्वेश्चन मार्क नहीं के हिसाब से आपको सिचुएशन कौन सा सही है वो आपको बताना होगा। ठीक है, तो चारों में हम चेक करेंगे, ये मैंने सारे सेपरेट कर दिए। अब आप बताओगे मुझे कि यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, खुद से भी आप करें माइंड में और वीडियो के साथ साथ आगे बढ़ते रहें। तो चलिए, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, व्हाई पहले लगा दिया है। ठीक है, व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड, तो दिस वुड हैव रिक्वायर्ड अ क्वेश्चन मार्क, जो कि नहीं है, तो देयरफॉर वी विल एलिमिनेट दिस पार्ट। ओके, ठीक है, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकंड बताऊंगा, नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा सही। क्यों, वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड। ठीक है, यहाँ से ये वाला ना आपका रिपोर्टिंग वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो वाई को आप इग्नोर करें अभी। ठीक है, क्योंकि वेदर को रिप्लेस करके वाई लिखा गया है, तो ठीक है, तो इस वजह से हमें वाई को कंसिडर यहाँ पर नहीं करना होगा। तो वॉस वाले पार्ट से करें, वाई के बाद वाले पार्ट से करें और सेंटेंसेस में देख के बताएं कि क्या आएगा। ही वॉज वर्किंग सो हार्ड, इसमें क्वेश्चन मार्क लेगा ये? हाँ जी, नहीं लेगा ये। ही वॉज वर्किंग सो हार्ड ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है ना, ही वॉज वर्किंग सो हार्ड ये तो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं लग रहा है हमें, तो ये हम नहीं लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है नहीं है, तो ये ओके है हमारे लिए, ठीक है। और कोई पार्ट इसी तरह से है, ही आस्क्ड व्हाई वॉज, वाई के बाद वॉज भी लगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है। वॉज यू वर्किंग सो हार्ड ये क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, जो कि नहीं है, देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट ऑप्शन नंबर 4 थर्ड, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड बीन, ये देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, हैड बीन वगैरह सब आ गया, तो ये रॉन्ग हो गया। हैड तो हमारा था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, है ना। फिर उसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी रॉन्ग हो जाएगा कि हैड बीन हमारे क्वेश्चन के अंदर है नहीं। तो मेरा बोलने का ये मतलब था कि अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव्स आपको पूछा गया है तो उसी तरह से आपको आंसर भी दिया जाना चाहिए, क्वेश्चन ऑप्शन भी आपको उसी तरह से चूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से सही आंसर क्या होगा, वाई ही वॉज वर्किंग सो हार्ड और विदाउट क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये आपका सही होगा। अगर क्वेश्चन मार्क सब में होता तो आपका ये वाला सही हो जाता, ये वाला। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप मुझसे क्लासेस में पूछ सकते हैं ये इसको कैसे करें, दोबारा से बता दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, ही सेड टू हर व्हाट अ कोल्ड डे और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अब ये व्हाट अ कोल्ड डे, तो यहाँ पर सौरो होने का कुछ है नहीं, तो ये सौरो वाला पार्ट हम हटा देंगे, है ना। वो जस्ट अप्रिशिएट कर रहा है उस डे को, व्हाट अ कोल्ड डे, ही इज जस्ट अप्रिशिएटिंग द डिग्री ऑफ द डे। ओके, ही टोल्ड हर दैट इट वाज अ कोल्ड डे। ओके, यहाँ पर भी एक्सप्रेस हमारा उतना अच्छा तरह से नहीं हुआ, तो एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेम्ड वगैरह नहीं लिखा है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा। एक्सक्लेम दैट इट वाज अ कोल्ड डे, ही एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। अब देखिए ये दोनों में क्या कौन सा आप लेंगे जो हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट तरीके से एक्सप्रेस करे। कोल्ड यहाँ पर है और यहाँ पर वेरी कोल्ड है, इतना ही फर्क है। यू विल यूज द हाईएस्ट डिग्री जो इंडिकेट करेगा एक्सप्रेशन को हाईएस्ट फॉर्म पे एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स को ही आप चूज करोगे। एक्सक्लेम दैट इट वाज अ वेरी कोल्ड डे। अब रट ले आंसर को, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द टेलर सेड टू हिम विल यू हैव द सूट रेडी बाय टुमारो इवनिंग। द टेलर सेड टू, ये चेंज होना है, सेड टू हिम। ओके, हिम यानी कि यहाँ पर आप नहीं हो, मी नहीं लिखा है, तो ये चेंज नहीं होगा, हिम का हिम ही रहेगा। ओके, सेड टू चेंज होगा, और ये क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज होता है, पर ये टाइमिंग नहीं पूछा है यहाँ पर,
है ना, और एड्रेस नहीं पूछा जा रहा है तो इंक्वायर हम नहीं लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे, जो कि सभी में दिया हुआ है। विल चेंज होता है, ठीक है, यू चेंज हो जाता है, ओके, हैव द सूट रेडी बाय टुमारो, एंड टुमारो का भी हमने देखा है टुमारो इवनिंग भी चेंज होगा। देखिए कहाँ पर विल का चेंज होगा, टेलर आस्क्ड हिम, आस्क्ड हिम के बाद दैट नहीं लगता है, मैंने बताया था दैट तो लगता ही नहीं है, तो ये हट गया, दो हट जाएंगे। तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा, है ना, फिर से नोट कर लें, वेदर या इफ लगता है आस्क्ड क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में। टेलर आस्क्ड हिम इफ ही वुड हैव द सूट रेडी बाय टुमारो, विल का चेंज हो गया वुड में, इफ यू का चेंज हो गया ही में, ही वुड हैव द सूट रेडी बाय द नेक्स्ट इवनिंग, और ये परफेक्ट लग रहा है देखिए, और यही है सही आंसर आपका। और लास्ट में देखिए आपका विल का एज इट इज है, चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए हम विल को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस और ये 5 आंसर्स। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तो आप पहले पार्ट 1 को रिवाइज कर लें, दोबारा से कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर आप पार्ट 2 में आए। अगर आपको लग रहा है कि पार्ट 2 आपको समझ में आ जाएगा तो आप ज़रूर पार्ट 2 में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए गुड बाय।